नमस्कार, मैं हूं बालकृष्ण फरेजा। आप देख रहे हैं डेली लाइव। आइए शुरुआत करते हैं आज के मुख्य समाचारों की। दुष्कर्म के बाद तबीयत बिगड़ने से हुई विवाहिता की मौत के मामले में आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर जिला कलेक्टर से मिला मुस्लिम समाज का शिष्टमंडल। फसल खराबे की विशेष गिरदावरी करवाकर मुआवजा दिलवाने की मांग को लेकर किसानों ने उपखंड अधिकारी को सौंपा ज्ञापन। विनीत मेमोरियल फाउंडेशन ने ग्राम जोड़किया के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय प्रांगण में किया पौधारोपण। टाउन स्थित राजकीय जिला चिकित्सालय में कार्यरत संविदा कर्मियों ने नियमित करने की मांग को लेकर किया 2 घंटे का कार्य बहिष्कार। जंक्शन स्थित महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में शुरू हुई जिला स्तरीय टेबल टेनिस प्रतियोगिता। और अब समाचार विस्तार से। दुष्कर्म के बाद तबीयत बिगड़ने से हुई विवाहिता की मौत के मामले में आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर मुस्लिम समाज का शिष्टमंडल जिला कलेक्टर से मिला। मीना के हत्यारों को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, हत्यारों को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। दुष्कर्म के बाद तबीयत बिगड़ने से हुई विवाहिता की मौत के मामले में बुधवार को मुस्लिम समाज का शिष्टमंडल जिला कलेक्टर से मिला। जिला कलेक्ट्रेट सभागार में हुई वार्ता में शिष्टमंडल ने हनुमानगढ़ मुख्यालय पर मृतका के शव का मेडिकल बोर्ड से दोबारा पोस्टमार्टम करवाए जाने की मांग की। वार्ता में मुस्लिम समाज के शिष्टमंडल ने बताया कि हनुमानगढ़ जंक्शन थाना क्षेत्र के एक गाँव की विवाहिता नरमा चुगाई के लिए अपने परिजनों के साथ पीलीबंगा थाना क्षेत्र के गाँव बड़ोपल में गयी थी। बड़ोपल निवासी वहाँ कुछ लोगों ने मिलकर विवाहिता के साथ दुष्कर्म किया। दुष्कर्म के बाद विवाहिता की तबीयत खराब होने के कारण परिजन उसे सूरतगढ़ के राजकीय चिकित्सालय लेकर गए, जहां उसकी मौत हो गई। शिष्टमंडल ने आरोप लगाया कि जाखड़ा वाली पुलिस चौकी प्रभारी ने मृतका की माता को डरा धमकाकर सूरतगढ़ के राजकीय चिकित्सालय में जबरदस्ती शव का पोस्टमार्टम करवा दिया। मृतका की माता अनपढ़ है, उसे किसी चीज की लिखित की जानकारी नहीं है। शव का पोस्टमार्टम करवाने के समय आरोपी भी चिकित्सालय में मौजूद थे। वे परिजनों को बिना सूचना दिए शव को पीलीबंगा लेकर आ गए। मुस्लिम समाज के नागरिक पीलीबंगा पुलिस थाना में मुकदमा दर्ज करवाने के लिए गए तो पहले तो पुलिस कर्मियों ने मुकदमा दर्ज करने में आनाकानी की, लेकिन मंगलवार रात्रि को करीब 1 बजे सामूहिक दुष्कर्म के आरोपी संबंधी धाराओं के तहत प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर ली गई। शिष्टमंडल ने बताया कि मृतका का शव पीलीबंगा के राजकीय चिकित्सालय के मोर्चरी कक्ष में रखा हुआ है। सूरतगढ़ के राजकीय चिकित्सालय में हुई मृतका के शव के पोस्टमार्टम की कार्रवाई से परिजन व मुस्लिम समाज संतुष्ट नहीं है। इसलिए मृतका के शव का पोस्टमार्टम मेडिकल बोर्ड का गठन कर मेडिकल जूरिस्ट हनुमानगढ़ की देखरेख में हनुमानगढ़ मुख्यालय पर करवाया जाए, ताकि आरोपियों को उनके कृत्य की सजा मिल सके। शिष्टमंडल ने कहा कि जब तक मेडिकल बोर्ड गठित कर शव का पोस्टमार्टम नहीं करवाया जाता और आरोपी गिरफ्तार नहीं हो जाते, तब तक मृतका के शव को दफन नहीं किया जाएगा। शिष्टमंडल ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंप इस प्रकरण में हनुमानगढ़ मुख्यालय पर हनुमानगढ़ के चिकित्सकों का बोर्ड गठित कर पोस्टमार्टम करवाने के साथ आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस को निर्देशित करने की मांग की है। शिष्टमंडल में पार्षद अब्दुल हाफिज, इमामदीन, हसन इकबाल, हाकम अली आदि मौजूद रहे। बड़ोपल तहसील के अंदर बड़ोपल गांव के अंदर एक मजदूरी करने के लिए गरीब परिवार से एक मुस्लिम बच्ची और उसकी माँ नरमा चुगाई के लिए आए हुए थे और उस गरीबी का फायदा उठा करके कुछ असामाजिक तत्वों ने उनके साथ गलत कृत्य किया। उसके बाद गलत कृत्य से वो जब डेथ हो गई उसका पोस्टमार्टम ज़बरदस्ती किसके साथ मिलके करवाया नहीं करवाया, वो जांच अधिकारी जब जांच करेंगे तो पता लगेगा। उन्होंने सूरतगढ़ के अंदर राजकीय अस्पताल में किसी भी परिवार के सदस्य के बिना एक माँ से ज़बरदस्ती साइन करवा के अंगूठा लगवा करके पढ़ी लिखी ना होने की वजह से उसको वहाँ ले जा करके उसकी पोस्टमार्टम करवाया गया। जब परिवार को पता लगा, सूचना मिली, तो उन्होंने पीलीबंगा को एम्बुलेंस में रोका और उसके बाद में पीलीबंगा SHO साहब से CI साहब से हमने दरख्वास्त लगाई। फिर उन्होंने हमारी रात को 1 बजे हमारी FIR दर्ज हुई। आज हम दिनांक 20 तारीख को कलेक्टर साहिबा से ज्ञापन देने के लिए आए हैं कि स्पष्ट साफ तरीके से उसकी जाँच की जाए और हमें इंसाफ दिलाया जाए। यही हमारी मांग है। इस मांग को कलेक्टर साहिबा ने समझा। वो भी एक महिला है, उनका हम दिल से धन्यवाद करते हैं। उन्होंने हमें थोड़ा टाइम मांगा है। इसके बाद हम जिला मुख्यालय में ही रहेंगे, कलेक्टर ऑफिस के बाहर बैठे हैं। जब आदेश करेंगी कलेक्टर साहिबा, उसके बाद हम आगे का कोई निर्णय करेंगे। हमने जुडिशरी की मांग रखी है, हनुमानगढ़ जुडिशरी बोर्ड का गठन करने की मांग रखी है और तुरंत फुरत में उससे पहले उन मुलजिमों को गिरफ्तार किया जाए, अपराधियों को। यही हम आगे करेंगे और इसके अंदर किसी भी तरह का कोई धर्म जाति विशेष का रोल नहीं है। अपराधियों की कोई जात नहीं होती। इसको किसी भी तरह से धार्मिक रंग न दिया जाए। हमें बच्ची को न्याय दिलाना है। 3 लोग सामने आ रहे हैं, बाकी जांच में पता लगेगा। कलेक्टर मैम ने कहा है कि जो भी कार्रवाई है हम सुबह से लगे हुए हैं और इसी काम को मैं अंजाम देने में आगे भी कोशिश कर रही हूँ। पूरा दिन यहीं बैठी हूँ, आप चाहे वहाँ जाएँ चाहे यहीं बैठें। उन्होंने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया
और हमारी बात को अच्छे से सुना। सब जब लेंगे जब उसकी वो पोस्टमार्टम हो जाए, पोस्टमार्टम होना है, पहले एक पोस्टमार्टम हो चुका है। मैम ने बताया है कि उसकी सिस्टम में हम देखेंगे तकनीकी क्या हो सकता है, मेरे लेवल पे है या नहीं है। उन्होंने अच्छी तरह से वार्ता की है। उन्होंने हमसे पहले भी इस पे चर्चा कर रखी थी और वो इस बात को उठाएंगे भी और देख भी रहे हैं। फसल खराबे की विशेष गिरदावरी करवाकर मुआवजा दिलवाने की मांग को लेकर किसानों ने उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। फसल खराबे की विशेष गिरदावरी करवानी होगी। किसान एकता जिंदाबाद, करवानी होगी। खरीफ की फसल में हुए खराबे की विशेष गिरदावरी करवाकर मुआवजा दिलवाने की मांग को लेकर कपास उत्पादक किसान बुधवार को गुलाबी सुंडी के कारण खराब हुई नरमे की फसल के पौधों सहित जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे। उन्होंने मांग के संदर्भ में जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपना चाहा, लेकिन उनकी मुलाकात जिला कलेक्टर से नहीं हो सकी। ज्ञापन लेने पहुंची एसडीएम को किसानों ने ज्ञापन सौंपने से मना करते हुए जिला कलेक्टर की ओर से मुलाकात के लिए समय नहीं देने पर नाराजगी जताई। वे जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर अपनी परेशानी बताने पर अड़ गए। किसानों ने बताया कि सावनी की फसल नरमा की गुलाबी सुंडी चट कर गई है, इससे किसानों को भारी आर्थिक नुकसान हुआ है। किसानों ने भारी खर्च के बाद नरमा की फसल उगाई, लेकिन जब चुगाई का समय आया तो वह उदास और रोने को मजबूर हो गए। इसके अलावा हाल ही में हुई बारिश से भी पकाव पर खड़ी गवार, मोठ, मूंग, बाजरा की फसल में काफी नुकसान हुआ है। नरमा की फसल में 70% से अधिक खराबा हो गया। किसानों ने बताया कि केंद्र सरकार की ओर से अनुमति देने के बाद जब से नरमा के बीटी बीज में नॉन बीटी बीज मिलाया जा रहा है, तब से नरमा फसल में गुलाबी सुंडी का आक्रमण शुरू हो गया। किसानों की फसल में गुलाबी सुंडी ने भारी नुकसान किया है। उन्होंने बताया कि वर्तमान में ऑनलाइन गिरदावरी का ऐप कार्य नहीं कर रहा। इसके कारण किसान अपनी फसल की गिरदावरी की पिछले 2 वर्ष की नकल प्राप्त नहीं कर सका और न ही वर्तमान फसल की गिरदावरी संभव हो पा रही। उन्होंने नरमा फसल के खराबे की विशेष गिरदावरी करवाकर किसानों को प्रति बीघा 50,000 रूपए मुआवजा दिलवाने, ग्वार, मूंग, मोठ, बाजरा फसल में हुए नुकसान की भी विशेष गिरदावरी करवाने, बीटी में नॉन बीटी बीज की मिलावट को रोकने, तुरंत ऑनलाइन गिरदावरी व्यवस्था करवाने, गुलाबी सुंडी के खात्मे के लिए कृषि विभाग की ओर से अपने स्तर पर एक साथ कीटनाशक का छिड़काव करवाने की मांग की। इस मौके पर किसान प्रोफेसर ओम प्रकाश जांगू, कृष्ण ज्ञानी, राजेंद्र गोदारा, कुलविंदर ढिल्लो सहित अन्य किसान मौजूद रहे। वर्तमान में सावणी की जो फसल है उसमें जो नरमा है उसको गुलाबी सुंडी चट कर गई है, खा गई है, भारी नुकसान है। ये आप देख सकते हैं कि इस तरह की हालात नरमा में बनी हुई है। किसान ने भारी खर्च किया है और अब चुगने के दिन वो उदास है, रो रहा है, उसकी आंखों के अंदर पानी जो है वो सूख नहीं रहा है। इस ऐसी बुरी हालात उसकी है। हम यहाँ पर इसलिए आए हैं कि राजस्थान की सरकार गुलाबी सुंडी और ये जो बरसात हुई है उससे जो नुकसान हुआ है नरमे के अंदर, ग्वार, मूंग, मोठ, बाजरे के अंदर, उसकी विशेष गिरदावरी करवाए और 50,000 रुपए प्रति बीघा के हिसाब से किसानों को मुआवजा दिलवाए। इसी मांग पर आज हम यहाँ पर आए हैं। देखिए, हमने ये कहा है कि हम चुनिंदा किसान आए हैं क्षेत्र से, हम मांग करने के लिए आए हैं, हम अपना दुख व्यक्त करने के लिए आए हैं, अपना दुखड़ा रोने के लिए आए हैं। और जिला कलेक्टर अगर किसान से मिलने का समय नहीं निकाल सकते, किसान की बात को नहीं सुन सकते, तो इस व्यवस्था के लिए फिर तो हम किन शब्दों का प्रयोग करें। मतलब ये तो एक ठाकरशाही में भी ऐसा नहीं था, रजवाड़ों के टाइम भी ऐसा नहीं था, दुखी आदमी की बात को सुना जाता था। हम परेशान हैं, दुखी हैं, इसलिए यहाँ पर आए हैं। हमने स्पष्ट रूप में एसडीएम मैडम को ये कहा है कि हम जिला कलेक्टर को केवल ज्ञापन देना चाहते हैं, अपनी बात को बतलाना चाहते हैं। हम जितने लोग आए हैं उनसे दरवाजे पर आकर मिले, मीटिंग हॉल में मिले या अपने कार्यालय में बुलाकर मिले। हमें मिलना है, हमें अपना ज्ञापन देना है और उनसे मांग करनी है कि राज्य सरकार से आप ये हमारी कार्रवाई करवाएं। लगभग 70% से ऊपर नरमे में खराबी है, 70 से ऊपर नरमे में खराबी है। ये इस तरह की हालात सारी जगह पर है। बीटी बीज के अंदर, बीटी बीज में जब से केंद्र सरकार ने नॉन बीटी बीज मिलाने की अनुमति दी है, ये भी तय नहीं है भी उसमें नॉन बीटी कितना है। भारी नुकसान है, भारी नुकसान, और इसीलिए किसान आज यहाँ पे आया है। विनीत मेमोरियल फाउंडेशन द्वारा गांव जोड़किया स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय प्रांगण में पौधारोपण किया गया। विनीत मेमोरियल फाउंडेशन के सदस्यों ने बुधवार को संस्था स्थापक महेंद्र शर्मा के 62वें जन्मदिन के मौके पर गांव जोड़किया स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय प्रांगण में पौधारोपण किया। इस दौरान विद्यालय स्टाफ व स्काउट गाइड एनएसएस के समर्थकों के साथ मिलकर संस्था सदस्यों की ओर से कुल 62 पौधे रोपे गए। इस दौरान वाशिंगटन, पॉम, लुटेनिया, बोगोनविलिया, अशोक, गुड़हल आदि प्रजाति के पौधे लगाए गए। पौधारोपण कार्यक्रम की शुरुआत संस्था संरक्षक रघुवीर शर्मा, विद्यालय प्रधानाचार्य पवन कौशिक, धर्मेंद्र शर्मा, भामाशाह, श्रवण सारण,
सुरजाराम, SDMC सदस्य नारायण सुथार, मनीष सिंगला, शौकत अली ने पौधा लगाकर की। फाउंडेशन पदाधिकारियों ने बताया कि संस्था सदस्यों की ओर से पर्यावरण संरक्षण के लिए समय समय पर विभिन्न स्थानों पर पौधारोपण किया जाता है। अब तक संस्था सदस्य सैकड़ों पौधे लगा चुके हैं। इसके अलावा संस्था की ओर से जिला स्तर पर प्रतिभाशाली बच्चों को सम्मानित करने, चिकित्सा शिविरों का आयोजन करवाना, होम्योपैथिक क्लिनिक का संचालन करना आदि कार्य किए जा रहे हैं। संस्था की ओर से गत 26 वर्षों से विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति देने का कार्य किया जा रहा है। संस्था की ओर से अब तक हृदय जांच के 3 शिविर, कैंसर जांच का शिविर, होम्योपैथिक चिकित्सा के 15 शिविर लगाए जा चुके हैं। भविष्य में ये काम निरंतर जारी रहेंगे। आज पौधारोपण का कार्यक्रम संस्था का एक कल्प है, पौधारोपण वन महोत्सव मनाने का। उसके अंतर्गत हमने आज राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय जोड़किया में बास्ट पौधे संस्था के फाउंडेशन, मेरा जन्मदिन है बास्टवा, उस अवसर पर हमने स्कूल में ये पौधे लगाए। इससे पूर्व संस्था द्वारा विभिन्न स्थानों पर सैकड़ों पौधे लगाए जा चुके हैं और इन पौधों की देखभाल लगभग 1 वर्ष तक मैं स्वयं करूँगा इस तरह का, और आगे भी इसको निरंतर रखने का मेरा जो है संकल्प है। और हमारा जो संस्था का मोटो है, सेवा उपकार नहीं दायित्व है, तो इसको मद्देनजर रखते हुए ये छोटा सा सेवा कार्य कर रहा हूँ। आज श्री महेंद्र कुमार जी शर्मा, जो कि सिविल लाइन हनुमानगढ़ जंक्शन के निवासी हैं, उन्होंने विनीत फाउंडेशन के जो फाउंडर भी हैं, उन्होंने आज अपने 65वें जन्मदिन पर विद्यालय में आकर के 62 पौधे विद्यालय को उपहार स्वरूप भेंट किए हैं, लगाए हैं। पर्यावरण के प्रति बहुत ही जागरूकता का संदेश दिया है। पर्यावरण हमारे लिए बेहद आवश्यक है और स्कूल का जो क्लाइमेट है वो भी इससे आकर्षक बनेगा। मैं इनका साधुवाद करता हूँ। सभी जितने भी विद्यार्थी हैं, गांव के लोग हैं, हमारे साथ जुड़े हुए सभी को पर्यावरण का विशेष रूप से महत्व समझना चाहिए, क्योंकि पर्यावरण से ही हम सभी लोग संरक्षित हैं और पर्यावरण अच्छा रहेगा तो हम स्वस्थ रह पाएंगे और विद्यालय में भी एक आकर्षक वातावरण बनेगा। बच्चों के लिए एक सुंदर वातावरण देखने को मिलेगा तो वो लोग स्कूल से जुड़ेंगे, स्कूल से उनका जुड़ाव बढ़ेगा। टाउन स्थित राज्य जिला चिकित्सालय में कार्यरत संविदा कर्मियों ने नियमित करने की मांग को लेकर आज 2 घंटे कार्य बहिष्कार रखा। आवाज दो, हमारी मांगे, हमारी मांगे, हमारी मांगे, आवाज दो। टाउन स्थित राज्य जिला चिकित्सालय में कार्यरत संविदा कर्मियों ने नियमित करने की मांग को लेकर आज 2 घंटे का कार्य बहिष्कार किया। संविदा कर्मियों ने बताया कि जब उनकी भर्ती की गई थी तब उनसे वायदा किया गया था कि शीघ्र ही उन्हें संविदा कर्मियों से नियमित कर्मचारियों के रूप में तब्दील कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस वायदे को वर्षों बीतने को हो रहे हैं और पुनः विधानसभा के चुनाव सिर पर हैं, मगर उनकी मांग को पूरा नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने अपनी बजट घोषणा में भी संविदा कर्मियों को नियमित करने की बात दोहराई थी, लेकिन अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया है। उन्होंने कहा कि यदि सरकार ने शीघ्र ही संविदा कर्मियों को नियमित नहीं किया तो यह 2 घंटे का कार्य बहिष्कार बड़ी हड़ताल का रूप ले लेगा। इस मौके पर संविदा कर्मियों ने राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर उनकी मांग को मानने का आग्रह किया। हनुमानगढ़ जिला चिकित्सालय के समस्त ठेकाकर्मी संविदा कर्मचारी आज 2 घंटे के कार्य बहिष्कार पर रहे हैं और इसके बारे में प्रशासन को अवगत करा दिया गया था कल, और 10 दिन पहले भी अवगत करा दिया गया था। हमारी कुछ मांगे हैं सरकार के समक्ष। सरकार ने वादा किया था कि चुनावी घोषणा में भी एक कहीं लिखा गया था कि जो संविदा कर्मचारी है उनको हम नियमित करेंगे, प्लस जो प्लेसमेंट एजेंसी के थ्रू जो आदमी जो काम कर रहे हैं उनको हम उनका जो ठेका पर्दा खत्म करके हम सरकारी कंपनी में उनको लेके आएंगे। लेकिन आज की तारीख तक उस बारे में अभी तक हमको बिल्कुल सही सूचना नहीं मिल पाई है और ना ही हमारा काम हो पाया है। मजबूरी में हम लोगों को आज 2 घंटे का कार्य बहिष्कार करना पड़ा है और अगर हमारी मांगों पर विचार विमर्श नहीं होता है या हमारी मांगे पर पूरी नहीं होती है तो ये हमारा जो 2 घंटे का कार्य बहिष्कार है ये आगे पूर्णतः कार्य बहिष्कार रहेगा और इसकी संपूर्ण जिम्मेवारी प्रशासन की होगी। इस बारे में सबको अवगत करा दिया गया है।
जंक्शन स्थित महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में जिला स्तरीय टेबल टेनिस प्रतियोगिता की शुरुआत की गई। 28वीं जिला स्तरीय टेबल टेनिस प्रतियोगिता का शुभारंभ जंक्शन के महात्मा गांधी राजकीय अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में किया गया। प्रतियोगिता का उद्घाटन पीसीसी सदस्य भूपेंद्र चौधरी द्वारा किया गया। जिला शिक्षा अधिकारी हंसराज जाजेवाल ने बताया कि उक्त प्रतियोगिता में 14 से 17 व 19 वर्ष के खिलाड़ी भाग लेंगे। उक्त प्रतियोगिता में जिले के कुल 51 टीमों के 250 से अधिक खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। सभी विद्यार्थियों के रहने खाने पीने की व्यवस्था विद्यालय स्तर पर की गई है। उद्घाटन समारोह के अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम विद्यालय के छात्र छात्राओं द्वारा प्रस्तुत किया गया। शारीरिक शिक्षक विजय कुमार के मार्गदर्शन में प्रतियोगिता का समापन 30 सितंबर को किया जाएगा। इस मौके पर कांग्रेस नेता भूपेंद्र चौधरी ने खिलाड़ियों को खेल की भावना से खेलते हुए जीवन में उन्नति करने के लिए शिक्षा के साथ साथ खेल में भी रुचि लेने का आह्वान किया। मुझे आज बड़ी प्रसन्नता है कि टेबल टेनिस प्रतियोगिता का आगाज हो रहा है इस कैनाल कॉलोनी स्कूल में। जब भी इसके स्कूल में आते हैं बड़ी प्रसन्नता होती है। जो कमरे भी बने हैं, अभी और कमरे बन गए हैं, ये रोड बन रही है और मैं ये कामना करता हूँ उत्तरोत्तर ये स्कूल तरक्की करे, प्रगति करे, यहाँ पर बच्चों को और सुविधा मिले पढ़ने की, और अगली बार जब टूर्नामेंट हो तो और बेहतर सुविधाएं यहाँ पर उपलब्ध हो, यह मैं कामना करता हूँ। और जो बच्चे आए हुए हैं सारे जिले से, भादरा, नौर, संगरिया, पीलीबंगा, सभी बच्चों को मैं इस पार्टिसिपेशन के लिए बधाई देता हूँ कि आप सब अपने स्कूलों में क्वालिफाई होकर आपकी टीमें यहाँ पर आई है। और मैं ये उम्मीद रखता हूँ कि यहाँ पर जो बेहतर टीम है, जो बढ़िया प्रदर्शन करने वाली टीम, वो जीते, और जो नहीं जीत पाएंगे वो अगली बारी और तैयारी करके आए ताकि उनको भी फिर मौका मिलेगा। मैं रेफरीज है और एम्पायर है उनसे भी ये चाहूँगा कि आपका डिसीजन फ्री हो, फेयर हो और पारदर्शी हो और खेल को बढ़ावा देने वाला हो, ताकि सभी लोग संतुष्ट हों आपके डिसीजन से। महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल कैनाल कॉलोनी हनुमानगढ़ जंक्शन के अंदर आज हम सभी ने, डीओ साहब, प्रिंसिपल साहब, सारे अध्यापकगणों ने मिलकर टेबल टेनिस प्रतियोगिता का आज आगाज़ हुआ है, उसका उद्घाटन किया। टेबल टेनिस की जो टीम्स हैं हमारे सारे जिले से, नौर, भादरा, पीलीबंगा, संगरिया, हनुमानगढ़, रावतसर, सभी क्षेत्रों से आई हुई है। यहाँ पर गर्ल्स की भी है, गर्ल्स और बॉयज़ दोनों टीमें हैं और ये सारे जिला स्तरीय कार्यक्रम है और अच्छा ही आयोजन हो रहा है यहाँ पर इंग्लिश मीडियम स्कूल में। और मुझे बड़ी खुशी है कि स्पोर्ट्स को बढ़ावा हमारी सरकार दे रही है। पिछले वर्ष में हमने देखा ग्रामीण ओलंपिक्स, शहरी ओलंपिक्स और एक स्पोर्ट्स कल्चर अपने स्टेट के अंदर डेवलप हुआ है माननीय अशोक गहलोत जी गवर्नमेंट के नेतृत्व में। और मैं उम्मीद रखता हूँ कि हमारे स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर और इम्प्रूव हो, स्कूलों में और सुविधाएं मिले, इस तरह के और टूर्नामेंट हो। और जैसे हरियाणा पर जाना जाता था एक स्पोर्ट्स एक अग्रणी प्रदेश, उसी तर्ज पर राजस्थान अपनी जगह स्थान बनाए और यहाँ हमारे जो अनुभवी और प्रतिभाशाली खिलाड़ी हैं उनको मौका मिले और अपना देश स्पोर्ट्स के अपना जो प्रदेश है स्पोर्ट्स के क्षेत्र में आगे बढ़े, ये मेरी कामना है। और मैं सभी बच्चों को इस टूर्नामेंट में जो आए हैं बच्चे सारे अपने जिले के, मैं उनको बधाई देता हूँ। जिला स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता में यहाँ महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल में टेबल टेनिस की प्रतियोगिता हो रही है। इसमें 14, अंडर 14, अंडर 17, अंडर 19 तीनों ही वर्गों के छात्र छात्राएं जो है वो भाग लेंगे। तो ये जो खेल का कार्यक्रम है ये 4 दिन तक जो है चलेगा। शुक्रवार को लगभग इसका जो है वो समापन होगा और यहाँ पे जो विजेता जो टीम होगी वो जो है आगे स्टेट लेवल पे जो है वो पार्टिसिपेट करेंगे। और अभी वक्त ब्रेक का, हाजिर होता हूँ छोटे से ब्रेक के बाद। यूं तो कई बार मुझे हंसते देखा है, पर ये हंसी कुछ और है। ये गहना मुझ पर जचता है, पर ये महज एक गहना नहीं। ये रूपरेखा है मेरे मन की, हंसती खिलखिलाती लहरों की, जो आतुर थी अब तक मुझ पर सजने को। इसलिए ये गहना ही मेरा सच्चा श्रृंगार है, श्रृंगार है, श्रृंगार है। ब्रेक के बाद स्वागत है। आइए नजर डालते हैं अगले समाचारों पर।
परमानंद शास्त्री मेमोरियल चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा बीती रात टाउन स्थित रिचवुड कॉलोनी में भजन संध्या का आयोजन किया गया। श्री परमानंद शास्त्री मेमोरियल चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा बीती रात्रि भजन संध्या का आयोजन किया गया। ट्रस्ट के अध्यक्ष पंडित विजयानंद शास्त्री के जन्मोत्सव पर आयोजित डॉक्टर गोपाल पिलानी, श्रीमती मनीषा शांडिल्य, गायक कलाकार नियाज खान, बांसुरी वादक मोहित नामदेव ने अपने स्वरों से सुंदर सुंदर भजन प्रस्तुत कर श्रद्धालुओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। इस अवसर पर मुक्तानंद, शारदानंद, योगेश आनंद, सचिन कौशिक, डॉक्टर चंद्रशेखर, डॉक्टर विवेक शर्मा ने भजन गायकों का माल्यार्पण कर स्वागत किया। इसी क्रम में जिला चिकित्सालय के बाहर श्री संत सज्जन चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा चलाई जा रही रोटी सेवा कार्य में पहुंचकर भोजन वितरित किया गया। इस अवसर पर मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी टीबी विधायक कुमार पारिक, दिलीप कुमार पारिक, मेगा सिंह ढिल्लो, महेश शर्मा, विद्यालय प्रधानाचार्य जगदीश कुमार, डॉक्टर विवेक शर्मा, डॉक्टर चंद्रशेखर शर्मा, संजय पेंसिया, शिव कुमार कसमा आदि उपस्थित रहे। और नहीं करोगे तो आपसे भी कुछ परेशानी आएगी और लोग नहीं करना चाहिए। बात बता रहे हैं मेरे भगवान की कृपा से ऐसे भोजन अभी लोग आते हैं तो हमारी ये पीड़ा है, ये पीड़ा है, क्यों अच्छा हो भाई। मेरे साथ कहा कर्म निर्वाह के कारण से महाप्रभु की पीड़ा में कितना भगवान साहब का है, कर्म अच्छा करो, कर्म करोगे तो सब बहुत अच्छे हो। फिर क्या है रामचंद्र कर्म है ईश्वर की राखा जो कर्म के लिए भगवान ने रचना करने के लिए करे और सफल होगा। अब हम कहेंगे हम तो कर्म अच्छे कर रहे हैं, भगवान की भक्ति कर रहे हैं, लेकिन हमें ये पीड़ा आ गई, ये कष्ट आ गई, ऐसा नहीं है। निश्चित रूप से हमारे कर्मों का सही जाने अनजाने में भूल हुई है, कर्म काम कर बैठे तो ये जो है ना कर्म सुधारो, आचरण सुधारो, व्यवहार सुधारो, ये बहुत बड़ी शिक्षा है। हम अपने आचरण में क्या करते हैं, बाहर हम टीवी देख रहे हैं, लड़ाई देख रहे हैं, बच्चे क्या करेंगे लेकर करेंगे और जो बच्चे हमको करेंगे। अगर हम बच्चों को शिक्षा नहीं देती, शिक्षा करें भाई दुनिया क्या है, तो कोई कम्युनिकेशन का साथ रहे तो बात करती है और जरूरी है तो करो। घर जाके सब लोग मोबाइल निकाल तो बैठ क्या ये उचित है? आप बताइए। ठीक है, आपसे कार्य है, कम्युनिकेशन का साथ रहे, भगवान का नया विज्ञान का आविष्कार है, माइंड उठाओ, लेकिन ज्यादा फायदा ना उठो, बुराई जो है उसको भी ध्यान रखो, अच्छा ही बुराई को ध्यान रखो। अब आप करोगे तो बच्चे करेंगे, गुरुजनों का आचरण अनुकरण बच्चे करेंगे, आचरण का अनुकरण बच्चे करेंगे, तो ये नैतिक शिक्षा है भाई। ये सब चीजें आवश्यक है, समय को ध्यान देते हो, ज्ञान भी करवाना चाहिए। मुझे बड़ी परमात्मा की कृपा है, सब शहरवासियों की कृपा है। जन्मदिन मनाने का मेरा कोई इरादा नहीं था। भजन संध्या का कार्यक्रम रखा, बाहर से संगीतकार PhD किए हुए संगीत में और बीकानेर से, जयपुर से, सीकर से, राजगढ़ से कलाकार आए हैं और दिव्य भजन संध्या का कार्यक्रम रखा गया था। मैं मेरे जन्मदिन पर सब संस्कृति के जन्मदिन नहीं मनाता हूँ और भजन संध्या या संकीर्तन का प्रोग्राम रख के मैं कार्यक्रम रखता हूँ, तो वो मेरी परम इच्छा थी, वो हुआ। उससे पहले अन्नदान का मेरा रहता है, जन्मदिन में अन्नदान करना चाहिए, भूखे गरीबों को और जरूरतमंदों को अन्नदान के लिए एक वहाँ एक रोटी रसोई है संत सज्जन सभा, वहाँ उसमें आज का सारे दिन का भोजन, पूरे दिन का जितने भी लोग हों उनका भोजन करवाया गया। फिर एक टीबी में हायर सेकेंडरी स्कूल में एक प्रिंसिपल जगदीश जी भारतीय, वो मेरे शिष्य हैं, उनके द्वारा वहाँ वृक्षारोपण करवाया गया। आज हमने 21 वृक्ष लगाए हैं, तो पर्यावरण शुद्धि के लिए वृक्ष लगाने अति आवश्यक है। उसके अलावा दूसरा कार्यक्रम जरूरतमंदों को भोजन कराना, वस्त्र दान करना और संकीर्तन भजन का कार्यक्रम। ये पैसा आदमी को धन खर्च करने के लिए मेरी नीति ये है, धन की शुद्धि दान से, मन की शुद्धि ज्ञान से और तन की शुद्धि स्नान से। तो आदमी को जो धन कमाया है उसकी शुद्धि के लिए समय समय पर जरूरतमंदों को सहायता करनी चाहिए। बेटियों को विवाह का है, कोई पढ़ाई का है, शिक्षा का है, कोई वो भोजन कराने का है। अभी हम पिछले दिनों हरिद्वार गए थे, तो वहाँ हरिद्वार में
गंगा सभा हरिद्वार के वो रजिस्टर वहाँ 100 आदमी को भोजन इस समय कराते हैं, तो वहाँ भोजन 2 समय करवाया। और ये हमेशा से मेरी इच्छा रहती है कि परोपकार, धर्म, दान, दक्षिणा ये करनी चाहिए, तो इससे मुझे भी संतुष्टि मिलती है और स्वास्थ्य रहता है, आरोग्य रहता है और जरूरतमंदों को उनकी आवश्यकता पूर्ति होती है। तो परमात्मा की वजह से मैं यही कामना करता हूँ कि प्रतिवर्ष ऐसा ही मैं जन्मदिन मनाता रहूँ। टाउन की बरकत कॉलोनी स्थित फाटक गौशाला में चल रहे योग शिविर में बुधवार को आहार शैली बारे बताया गया। टाउन की बरकत कॉलोनी स्थित फाटक गौशाला में महिला पतंजलि योग समिति के रत्न काया क्लब योग मंदिर के तत्वाधान में चल रहा निःशुल्क योग शिविर बुधवार को दूसरे दिन भी जारी रहा। शिविर में दूसरे दिन काफी संख्या में योग साधकों ने हिस्सा लिया। योगाचार्य अचला की ओर से योग साधकों को योग की रैंक करवाते हुए इनके फायदों की जानकारी दी गई। 3 दिवसीय योग शिविर का समापन गुरुवार को होगा। शिविर में योग, प्राणायाम व ध्यान के साथ जीवन शैली तथा आहार के बारे में बताया जा रहा है। बहुत अच्छा लगा। ये हमारे जो फाटक गौशाला है इसमें पतंजलि कायाकल्प योग शिविर लगाया गया था, जो कि 3 दिन का है। 19 तारीख से लेके 21 तारीख तक का ये योग शिविर था। हम रोज इसमें आ रहे हैं, कल भी आए थे और आज भी आए। बहुत अच्छा लगा हमें यहाँ योग करके। योग गुरु आए हुए थे, उन्होंने बहुत अच्छा हमें योग करवाया और सिखाया, कुछ अच्छी बातें बताई, कुछ बीमारियों के बारे में कि उनसे रिलीफ कैसे मिल सकता है, इस चीज़ के बारे में उन्होंने बताया। तो मैं यहाँ के बहुत अच्छा लगा। और हम आपको बताना चाहेंगे कल इसका लास्ट दिन है। सो हम सारी जितनी भी जनता है हमारे मानगढ़ की, सबसे निवेदन करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा आने की यहाँ जो कृपा करें। अचला जी हैं जो योग गुरु हैं हमारे, वो आ रहे हैं। बहुत ही अच्छी यानी कि वो जो शिक्षा देते हैं, बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें बताते हैं अपने शरीर के बारे में, उनकी बीमारियों से अपने को निजात दिलाती हैं। ऐसे ऐसे योग करवा रहे हैं, वो बहुत ही अच्छा लगा। जंक्शन स्थित विरासत विद्यापीठ में जिला स्तरीय बैडमिंटन प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ। जंक्शन के विरासत विद्यापीठ में आयोजित 28वीं जिला स्तरीय बैडमिंटन प्रतियोगिता की शुरुआत बुधवार को एक्सपर्ट स्पोर्ट्स में की गई। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जिला शिक्षा अधिकारी खेल कूद बाबूलाल मीणा थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता विद्यालय के निदेशक अनुराग बिस्सू ने की। प्रतियोगिता की शुरुआत अतिथियों द्वारा खिलाड़ियों का परिचय प्राप्त कर व ध्वज लहराकर की गई। कोच हरदीप सिंह ने बताया कि उक्त प्रतियोगिता में जिले भर से 53 टीमों के 263 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। उन्होंने बताया कि 17 वर्षीय छात्र में 26 व छात्रा में 10 व 19 वर्षीय छात्र में 10 व छात्रा में 7 टीमें भाग ले रही हैं। उक्त प्रतियोगिता का समापन 23 सितंबर को समारोह पूर्वक किया जाएगा। अनुशासन में खेलना है, अपनी खेल प्रतिभा दिखानी है ताकि आपका आगे सिलेक्शन हो सके और आप जाके हनुमानगढ़ जिले का नाम रोशन करेंगे। खेल को खेल की भावना से खेलना, हार जीत को मायना नहीं रखती है। एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं, जब हारता वो जीतता है, जीतता वो हारता है। इस बात को दिल से नहीं लगेगा। बातों का थोड़ा आपको जान नहीं होगा, जानता हूँ मैं आपको। 2 टीम पहले राउंड में कट जाती है, उसका एक बच्चा सिंगल इवेंट में खेलेगा। जैसे ही टीम आपकी हार जाती है तो आप जाओगे नहीं, उसका टॉपर बच्चा है वो सिंगल इवेंट के अंदर। इसकी 2 ड्रा पड़ती है, एक टीम इवेंट और एक सिंगल इवेंट। जब टीम सेमीफाइनल में पहुंच जाती है उसके पश्चात सिंगल इवेंट की ड्रा पड़ती है। सेमीफाइनल में पहुंचने वाले 500 बच्चे सिंगल इवेंट में खेलेंगे। क्वार्टर में जो हार गई उनके 2 बच्चे खेलेंगे। क्वार्टर से जो पहले आती है उसका एक बच्चा सिंगल इवेंट में खेलेगा। और आपके जो टीम प्रभारी है वो कृपया ध्यान दें कि जो पहले राउंड में टीम कट गई उस टॉपर बच्चे का नाम रजिस्टर में आप नोट कराओगे। 28वीं जिला स्तरीय बैडमिंटन प्रतियोगिता गर्ल्स एंड बॉयज जो कि हमारे स्कूल को इसको करवाने की अनुमति प्रदान की गई, जिसमें कि हमारे मुख्य अतिथि श्री कृष्ण लाल जी डीओ साहब, उनके द्वारा इस उद्घाटन की घोषणा की गई। और जो कि इस 3 दिवसीय चलने वाला टूर्नामेंट जो भी विनर टीमें आगे स्टेट में पार्टिसिपेट करेंगे। जंक्शन स्थित जिला परिषद कार्यालय में आज शिक्षकों की L1 परीक्षा की काउंसलिंग की गई। अध्यापक L1 परीक्षा की काउंसलिंग जंक्शन स्थित जिला परिषद सभागार में की गई। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए शिक्षा अधिकारियों ने बताया कि यह काउंसलिंग मेरिट के आधार पर जारी की जाती है। उन्होंने बताया कि हनुमानगढ़ जिले को 448 शिक्षकों की भर्ती का काम मिला है। इनमें से 56 शिक्षक विशेष शिक्षा के अध्यापक हैं। यह अध्यापक जिले में स्थित विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षा ग्रहण करवाने का काम करेंगे। उन्होंने बताया कि इनमें से सभी शिक्षकों को मेरिट के आधार पर पदस्थापित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि काउंसलिंग का काम कल वीरवार को भी जारी रहेगा। ये राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर द्वारा आयोजित एग्जाम L1 की परीक्षा की, उसका रिजल्ट जारी होने के बाद में अब ये भर्ती से पहले जो है इनकी काउंसलिंग की जाती है ताकि ये अपना इच्छित स्थान जो है वो चूज कर सके।
ये काउंसलिंग जो है मेरिट के आधार पर जो है वो जारी की जाती है। तो आज जो L1 अध्यापक की काउंसलिंग जो हो रही है उसमें टोटल हमारे जो है जिले को 448 अध्यापक जो है इनकी भर्ती करनी है। तो इन 448 अध्यापकों में जो है वो 56 अध्यापक जो है L1 के वो विशेष शिक्षक है, जो कि विशेष जो बच्चे होते हैं, विशेष योग्य बच्चे होते हैं, उनको अध्यापन करवाएंगे। वो 56 टीचर जो है वो मिलेंगे। उनकी काउंसलिंग आज करवाई है। तो मेरिट के आधार पर उनको इच्छित स्कूल का चयन जो है वो इनको करना होता है। बाकी जो है सामान्य जो शिक्षक है वो आज जो है वो 176 अध्यापकों का जो है काउंसलिंग आज करवाई जा रही है। इसमें अपने मर्जी के हिसाब से, मेरिट के हिसाब से जो है वो विद्यालय का चुनाव करेंगे जहां वो अपने पोस्टिंग चाहते हैं। बाकी कल जो है बचे हुए अपने पास जो परीक्षार्थी है 177 से 394, 177 से 394 तक के वरीयता क्रमांक के जो शिक्षक हैं उनकी कल जो है वो काउंसलिंग जो है की जाएगी। और अपने पास जो जिले में रिक्त पद है वो रिक्त पदों को अपने जो है मेरिट के हिसाब से काउंसलिंग में भाग लेकर के जो है वो अपने पसंद का विद्यालय जो है चुन सकते हैं। 2 दिन तक ये आज और कल 2 दिन काउंसलिंग चलेगी। उसके बाद में जो है वो L2 शिक्षकों की चलेगी, जिसमें हिंदी है, पंजाबी है, अंग्रेजी है। इनकी काउंसलिंग जो है वो इसके बाद में शेड्यूल हम जारी करेंगे। हमारे जो जिले में एलिमेंट्री और सेकेंडरी जो सेटअप चल रहे हैं, तो एलिमेंट्री में लगभग सारे पोस्ट हम जो है भर देंगे। वो सेकेंडरी के मिला करके 446 पोस्ट जो है वो हम इस महीने में काउंसलिंग के बाद में जो है पदस्थापना आदेश जारी करवा देंगे। बिल्कुल शिक्षण व्यवस्था में सुधार आएगी, क्योंकि जब रिक्त पद भर जाएंगे तो वो जो है जो शिक्षण का स्तर जो है उसमें सुधार आएगा। जिला कलेक्ट्रेट के नजदीक स्थित परशुराम चौक के पास लगातार 2 दिन से ओवरफ्लो हो रहे सीवरेज के पानी से आसपास का क्षेत्र दुर्गंधमय हो गया है। जिला कलेक्ट्रेट के नजदीक स्थित परशुराम चौक के पास लगातार 2 दिन से ओवरफ्लो हो रहे सीवरेज के पानी से आसपास का क्षेत्र दुर्गंधमय हो गया है। बावजूद इसके जिम्मेदारों की ओर से बुधवार दोपहर तक की समस्या का समाधान नहीं करवाया गया। कॉमरेड रघुवीर वर्मा ने बताया कि जिला कलेक्ट्रेट में परशुराम चौक के पास चौराहे पर मंगलवार से सीवरेज ओवरफ्लो होकर गंदा पानी लगातार सड़कों पर बह रहा है। इस जगह गंदा पानी एकत्रित होने से आसपास का वातावरण बुरी तरह बदबूमय हो गया है। लगातार पानी बहने से इंटरलॉकिंग धंस गई है। साथ ही जिला कलेक्ट्रेट के होने के कारण यहाँ से पूरा दिन जिला स्तरीय अधिकारियों का आना जाना बना रहता है। इसके बावजूद किसी का ध्यान इस तरफ नहीं जा रहा। उन्होंने बताया कि शहर में जगह जगह इस तरह के हालात बन गए हैं। पुलिस लाइन के पीछे भी सीवरेज ओवरफ्लो होने की समस्या अक्सर बनी रहती है। उन्होंने मांग की कि नगर परिषद की ओर से ब्लॉक हुए सीवरेज को खोलकर इस समस्या को दूर करना चाहिए। ये जिला कलेक्टर कार्यालय सबसे पॉश एरिया परशुराम चौक और कल से ये ओवरफ्लो सीवरेज चल रही है और बदबू बुरी तरह आ रही है। समझ में नहीं आ रहा ये करना क्या चाहते हैं। और इसको और ये जो जगह है रात को पूरा पानी भर जाता है बारिश के समय, ऊपर से सीवरेज ओवरफ्लो चल रही है। ये बहुत ही यहाँ दुभर हो रखा है। 2 दिनों से अगर आप देखेंगे सारी टाइलें काली हो गई है इसकी पानी की वजह से। पूरे एरिया में बदबू फैली हुई है। तो इसको ठीक करना चाहिए। जहाँ ब्लॉकेज है इसको खोलना चाहिए। इतना पैसा लगा है, करोड़ों रुपए से ये सीवरेज बनी है। तो यही हाल अगर आपने पुलिस लाइन के पीछे जाएंगे सीवरेज का यही है। वहाँ कह देते हैं मिट्टी आ गई है, यहाँ कौन सी मिट्टी आ गई। और ये सारा जो ये चौके लगे जमीन में बैठ गए हैं इसके लगातार पानी चलने की वजह से। हाँ, रूटीन की सफाई नहीं है। बारिश का मौसम आया है, अभी बारिश गई है, इसका चेक करना चाहिए था। ब्लॉक जहाँ से सीवरेज जहाँ ब्लॉक हुई है इसको खोलना चाहिए। आने जाने वालों के सभी को दिक्कतें हो रही है। और ये बीमारी का घर है, इसमें कितनी बीमारियां फैलेगी। ये थाने की दीवार है, वो सामने महिला थाना है, ये आगे तक पानी फैला हुआ है ये तो। और आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होता हूँ नए समाचारों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।